अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार निहारी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, बहुत आसान है। और चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 अदद दरमियाना प्याज लिया है, इसको मैंने स्लाइस काट लिए हैं। अब मैंने इसे कढ़ाई में डाला है, ऑयल डालने लगे हैं और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो जनाब देखें, मैंने प्याज में ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसे ब्राउन करती हूँ। जब ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें कितना ब्राउन करना है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमारे प्याज जो हैं ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। थोड़े से हमें और ब्राउन करने हैं। उसके बाद जो है हम इसे निकाल लेंगे। प्याज को ऑयल में से हमने निकाल लेना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आखिर में कि हमने प्याज के साथ करना क्या है। अभी जस्ट हम इसे फ्राई कर रहे हैं ताकि ये ब्राउन हो जाए। जैसे ब्राउन होते हैं तो मैं इसे किसी प्लेट में निकाल लूँगी। थोड़े से और ब्राउन कर लूँ, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो जनाब, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और ये प्याज़ों को मैंने साइड पे कर दिया ताकि इसका ऑयल जो है वो प्याज़ों में से निकल जाए। और जब प्याज़ों में से ऑयल सही तरीके से निकल जाएगा तो देन मैं प्याज़ों को किसी बर्तन में निकाल लूँगी जी। ये ठीक है। ये देखें, ऑयल बिल्कुल साफ़ हो गया है। प्याज जो है हमारे ऑयल से बाहर हो गए। अब थोड़ी देर में इंतज़ार करती हूँ। इसके बाद जो है मैं प्याज को बाहर निकाल लूँगी। ये यहाँ से हो गया है। बिस्मिल्लाह। और इससे हम ये प्लेट में निकालते हैं। ऐसे ये देखिए, मैंने प्याज निकाल लिया और प्लेट में मैंने इसे अच्छे तरीके से फैला दिए हैं। यहाँ पे मैंने गोश्त को भी धोकर अच्छे तरीके से साफ़ करके इसे धो लिया है। अब हम इस ऑयल में डालेंगे गोश्त। ऑयल हमारा थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन चलें। अच्छा जी, अब मैंने खुश्क मसाला जात में मैंने लिए हैं आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, 8 से 10 जो है वो है साबित काली मिर्चें, आधी चम्मच सौंफ की है और 1 चम्मच है हमारे पास निहारी मसाला, 2 अदद लौंग और 2 टुकड़े जो हैं वो दालचीनी के हैं। अब हम इन सब को इसके अंदर डाल देते हैं और हम इसे अब अच्छे तरीके से भूनते हैं। जी जनाब, अब इसे मैंने थोड़ा सा हिला लिया है। इसके साथ ही मैं पहले डालूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मैंने कूट लिया था। इसे अच्छे तरीके से भूनते हैं और हमने इसे इतना भूनना है ताकि गोश्त और मसाला जो है वो ऑयल को छोड़ दे, यानी कि वो अलग हो जाए। अभी ये देखें, ज़रा घिच-मिच सी हुई है ऑयल और मसाले की। इसे हम थोड़ा भूनेंगे तो हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और मसाला जो है अच्छे तरीके से भुन जाएगा। इसे हम थोड़ी देर भूनते हैं। अच्छा, ये हड्डी वाला गोश्त था। इसमें ये है कि जब अच्छे तरीके से गोश्त गल जाएगा तो हम बोटी अंदर ही रख लेंगे और हड्डियां जो हैं वो उसे हम निकाल लेंगे बाहर।
तो देखें जनाब, घी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मसाले से अलग होना शुरू हो चुका है। बस 2 से 3 मिनट में ऐसे और भूनूँ। तो जनाब ये देखें, ऑयल ने मसाला और गोश्त को छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें पानी डालूँगी और पानी डाल के हम गोश्त को पकने के लिए रख देंगे। तो जनाब आप देखें, मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास जो है वो पानी के डालती हूँ। और इससे मैं पकने के लिए रख देती हूँ ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मसाले में से मैंने कुछ ऑयल जो है वो मैंने अलग निकाल लिया है इस तरीके से, जो आखिर में मैं ऊपर डालूँगी, क्योंकि जब हम इसमें आटा डालते हैं निहारी में तो ये सारा घी जो है अपने अंदर निहारी जज़्ब कर लेती है। इसलिए थोड़ा मैंने ऑयल पहले से निकाल लिया है ताकि वो आखिर में मैं ऊपर डाल दूँ। ठीक है, अब हम इसे रखते हैं पकने के लिए और जैसे गोश्त गलता है उसके बाद मैं अगला स्टेप आपको बताऊँगी। तो जनाब गोश्त तकरीबन गल गया है। मैंने बीच में 2-3 दफ़ा देखा भी था। तकरीबन गोश्त को गलते हुए 1 घंटा हुआ है, तकरीबन 1 घंटा। और इसमें जो है पानी मैं बीच में डालती गई थी, पानी कम हो गया था, फिर मैंने इसमें और पानी डाला है। अच्छा ये देखें, अब ये गोश्त जो है माशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। ये देखें, ये देखें बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, एक तो जो हड्डियां हैं वो हड्डियां हमने इसमें से निकाल लेनी है, गोश्त अलग करके और हड्डियां निकाल लेनी है। और सेकंड मैं आपको बताऊं, ये मैंने 3 चम्मच आटा लिया है, इस चम्मच से मैंने 3 चम्मच लिया है। और ये इस कप में मैंने ये थोड़ा सा पानी लिया है, इस आटे को मैंने इस पानी में घोल देना है। सेकंड मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि मैंने जो निहारी बनाई है वो 1.5 पाव गोश्त की बनाई है और बीफ था मेरे पास, क्योंकि मैंने निहारी थोड़ी बनाई है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो आप ज़ाहिरी बात है इसमें गोश्त की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी और ये जो आटा मैंने बताया है ये भी ज़्यादा होगा। आप मसलन अगर ज़्यादा है आपका तो 4-5 चम्मच पहले आटा डाल के उसे देख लीजिएगा। अगर आपकी ग्रेवी जो है पतली हुई तो फिर 1-8 चम्मच और डाल दीजिएगा। ठीक है, तो जनाब ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया है गोश्त। अब एक तो मैंने ये हड्डियाँ निकालनी है और दूसरा जो है आटा वो मैंने इस पानी में घोलना है। थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी ताकि गुठलियाँ जो है वो ना बने। और इसको साथ ही हम मिक्स कर देते हैं। मैं आपको एक साथ बात एक और बताऊं कि मैंने तो ये पतीली में बनाया था, कढ़ाई में बनाया है, इसलिए तकरीबन 1 घंटा लिया है गोश्त ने गलने में। अगर आप इसे कुकर में बनाएंगी तो कुकर में फिर आप अपने हिसाब से टाइम रख लीजिएगा, क्योंकि कुकर में गोश्त जो है वो जल्दी गल जाता है। मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने ये कढ़ाई में डाला है। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने आटे को पानी में घोल लिया है। अब इसे मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी निहारी में डालूंगी और 7 चम्मच से इसको अच्छे तरीके से हिलाती जाऊंगी ताकि कोई भी गुठली ना बने। हमने इसमें आटा इतना डालना है ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो जितनी आप रखना चाह रही हैं, मुझे बहुत पतली अच्छी नहीं लगती, मैं थोड़ी गाढ़ी करती हूँ। साथ साथ इसको हिलाते जाना है ताकि हमारा आटा भी जो है वो अच्छे तरीके से इसमें पक जाए। जी ये देखिए, मैंने आटा इसमें डाल दिया है। अब आटा जितनी देर में अंदर ये निहारी के अंदर पकता है, इसके साथ ही मैं जो हमने प्याज ब्राउन करके स्टार्टिंग में रखे थे वो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ। थोड़े से मैंने रख दिए गार्निशिंग के लिए, ये इसलिए डाल दिए पहले ताकि प्याज भी अपना रंग छोड़ें और निहारी का कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। थोड़ी देर अब ये प्याज इसमें पकेंगे, साथ साथ हमारा आटा जो है वो भी पक जाएगा और प्याज भी अपना कलर छोड़ देंगे। ये देखिए, हमारी निहारी जो है वो तैयार है। अब मैं इसे एक डिश में निकाल कर आपको दिखाती हूँ।
तो जनाब ये देखें हमारी निहारी माशाल्लाह से तैयार है। बहुत मज़े की लग रही है, बहुत दिल चाह रहा है अभी इसे जल्दी जल्दी झटपट करके खा जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो जनाब लास्ट में मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो ऑयल मैंने पहले निकाल दिया था वो अब मैंने आखिर में डोंगे के ऊपर डाल दिया है। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे ट्राई किए करेंगे। इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी, आसान, यूनिक, मज़ेदार और सस्ती सी रेसिपी के साथ जो घर की चीज़ों से तैयार हो जाए। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।